उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के पिछड़े इलाके का एक छोटा सा गांव जमोली खपरेल वाले छोटे छोटे कच्चे मकानों के बीच में हल्के उजले रंग का 2 मंजिला मकान और सायरन बजाती हुई पुलिस की गाड़ियां धड़धड़ाते हुए उस गांव में दाखिल होती हैं। पुलिस के जवानों के असलाहों का लक्ष्य यही मकान था और उनकी आंखें चेहरे बदन वाले शख्स को तलाश रही थीं, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि अगले 2.5 दिनों तक वो किस मंजर का गवाह बनने जा रहे हैं। टॉप लेवल के अधिकारियों के साथ करीब 400 पुलिस वाले, हजारों गोलियां और सामने घर में छिपा बस एक शख्स जिसने 52 घंटे तक पूरे चक्रव्यूह को अपनी राइफल की नोक पर थामे रखा, जिसका नाम था घनश्याम केवट। दस्यु सरगना घनश्याम केवट ने बीएड में खौफ की दास्तान तो लिखी ही, साथ ही इतिहास के पन्नों पर कभी न भूलने वाली उस मुठभेड़ को दर्ज कर दिया। चित्रकूट के उस गांव में आज भी गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजती है। इलाके के लोग उस खौफनाक मंजर को याद कर सहम जाते हैं। एक ऐसी भीषण मुठभेड़ की कहानी जिसका लाइव टेलीकास्ट दुनिया ने घरों में टीवी सेट पर देखा था। 52 घंटे तक चली मुठभेड़ में पुलिस के 4 जवान शहीद हो गए थे, जबकि 6 अन्य घायल हो गए थे। केवट ने अकेले ही आईजी और डीआईजी लेवल के अधिकारियों से लेकर 4 जनपद की फोर्स और एसटीएफ के पसीने छुड़ा दिए। चित्रकूट के राजापुर थाने के जमोली गांव में 16 जून 2009 को डकैत घनश्याम केवट के साथ यह मुठभेड़ हुई थी। 19 जून को खत्म हुई इस मुठभेड़ में सरकार के 52 लाख रुपए खर्च हो गए। 50,000 के डकैत घनश्याम केवट की मौजूदगी की खबर मिलने पर दिन में 11 बजे पुलिस जमोली गांव में दाखिल हुई। मकान को घेर लिया गया और केवट को सरेंडर करने के लिए कहा। अगले 2 घंटे तक सन्नाटा छाया रहा। आखिर में घनश्याम केवट ने पुलिस का इरादे को भांपते हुए फायरिंग शुरू कर दिया। इसके बाद दोनों तरफ से दनादन गोलियां चलने लगीं। पुलिस पहले तो कुछ थानों की फोर्स लेकर पहुंची, लेकिन घनश्याम के साथ मुठभेड़ लंबा खिंचने की स्थिति में अगले दिन चित्रकूट के साथ ही कौशाम्बी, हमीरपुर और बांदा जिलों के अतिरिक्त फोर्स बुलाई गई। इतना ही नहीं, स्पेशल टास्क फोर्स को भी इस काम में लगाया गया, लेकिन घनश्याम केवट हथियार डालने को तैयार नहीं था। गांव के एकमात्र पक्के घर के ऊपरी कमरे में पोजीशन लेकर घनश्याम ऐसी जगह पर था जहां से गांव का हर कोना उसकी निगाहों में था। वह रुक रुक कर खाकी पर गोलियां बरसा रहा था। बैकफुट पर नजर आ रही खाकी ने गांव में आग लगाने का फैसला किया। उम्मीद की जा रही थी कि घनश्याम केवट के आग अगल बगल के छप्परों में लगने से वह बाहर निकल आएगा, लेकिन 6 घंटे तक आग जलने के बाद आग बुझकर शांत भी हो गई, लेकिन वह बाहर नहीं निकला। इस बीच पीएसी कमांडर बेनी माधव सिंह, एसओजी सिपाही शमीम इकबाल और वीर सिंह सहित 4 जवान शहीद हो गए। इसके साथ ही तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक पीएसी केबी गुप्ता और उप महानिरीक्षक सुशील कुमार सिंह सहित 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। एक आदमी 315 बोर की फैक्ट्री मेड राइफल और कारतूसों के साथ ही कमरे में रखे पानी की बोतल को पी कर पुलिस पर भारी पड़ रहा था। हाल ऐसा हो गया था कि एनकाउंटर देश भर में चर्चा का विषय बन गया। उस समय के एडीजी ब्रजलाल, आईजी जोन इलाहाबाद सूर्य कुमार शुक्ला भी मुठभेड़ वाले गांव में पहुंच गए। बेचैनी लखनऊ तक थी, जहां तत्कालीन डीजीपी विक्रम सिंह फोन के जरिए लगातार दिशा निर्देश दे रहे थे और अपडेट ले रहे थे। परिवार को एक लड़की के साथ छेड़खानी की घटना के बाद बंदूक उठाने वाले घनश्याम को इस मुठभेड़ का अंत समय भी आ गया। गिनी चुनी गोलियां ही घनश्याम के पास बची थी। दिन ढलने के वक्त उसने निकल कर भागने का योजना बनाई। छत पर चढ़कर लंबी छलांग लगाकर वह पीछे खाली जगह में कूदकर भागा, लेकिन पुलिस ने चारों तरफ मोर्चाबंदी लगा रखी थी। गोलियां चलनी शुरू हो गईं और कुछ देर बाद जब जाकर देखा गया तो गोलियों से छलनी घनश्याम केवट का मृत शरीर वहां पर पड़ा हुआ था। इस मुठभेड़ के दौरान उड़ी बारूदें आज भी वहां की फिजाओं में दर्ज हैं, बीड़ों के बागियों में भी और पुलिस के महकमे के इतिहास में भी। साथियों, ऐसे ही मनोरंजन और सच्ची कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।